क्या मसीहों को जन्मदिन मनाना चाहिए? शुड क्रिश्चियन सेलिब्रेट बर्थडेज? मसीहों को जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं, ये व्यक्तिगत निर्णय और शास्त्र की व्याख्या का मामला है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से जन्मदिन मनाने से मना नहीं करती या प्रोत्साहित नहीं करती। कुछ लोग जन्मदिन को बुत परस्त यानी मूर्ति पूजक मूल का मानकर या बाइबल में बताए हुए कुछ घटनाओं से संबंधित होने के कारण जन्मदिन नहीं मनाने का चुनाव करते हैं। कुछ लोग जीवन के उपहार यानी जीवन का गिफ्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के तरीके के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। अंततः जन्मदिन मनाना है या नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है और बर्थडे सेलिब्रेशन का तरीका परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में जन्मदिन के बारे में क्या लिखा है, ये देखने से पहले आइए देखें कि जन्मदिन कहां से, कब और कैसे शुरू हुआ। जन्मदिन मनाने की परंपरा प्राचीन परंपराओं में लिखा है और समय के साथ ये सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से प्रभावित होकर बढ़ता गया। आइए देखें कि ये परंपरा कैसे बढ़ता आया है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, प्राचीन सभ्यताएं। सबसे प्राचीन दर्ज किया हुआ जन्मदिन समारोह मिस्र से आता है, लगभग 3000 ईसा पूर्व से। हालांकि ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि फिरौन यानी राजाओं के लिए मनाए जाते थे। मिस्र वासियों का मानना था कि जब कोई फिरौन गद्दी पर बैठता था तो वो देवता बन जाता था और उसका राज्याभिषेक दिवस ही उसके देवता के रूप में जन्म का दिन माना जाता था। उसी प्रकार मेसोपोटामिया और पर्शिया सभ्यताओं में भी राजा और नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते थे, जिन्हें अक्सर दिव्य या अर्ध दिव्य माना जाता था। एंशिएंट ग्रीक्स यानी प्राचीन ग्रीकों ने मिस्री परंपरा को अपनाया और उसे अपने तरीके से विकसित किया। वे देवी अर्टेमिस के जन्मदिन पर चंद्रमा के आकार के केक चढ़ाते थे और उन पर मोमबत्तियां जलाते थे, जिससे चंद्रमा की चमक का प्रतीक बनता था। ये जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियों रखने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में रोमनों ने पहली बार आम नागरिकों, मुख्य रूप से पुरुषों के जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू की। वे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उत्सव और अपने मित्रों व परिवार के लिए निजी समारोह आयोजित करते थे, यानी पर्सनल सेलिब्रेशन आयोजित करते थे। महिलाओं के जन्मदिन मनाने की परंपरा बाद की अवधि यानी सेंचुरी में शुरू हुआ। अर्ली क्रिश्चियनिटी, प्रारंभिक ईसाई धर्म। प्रारंभिक ईसाइयों ने जन्मदिन समारोह को संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि वे इसे मूर्ति पूजा और पौराणिक रीति रिवाजों से जोड़ते थे। मिडीवल यूरोप, मध्ययुगीन यूरोप, मध्य युग के दौरान धार्मिक चिंताओं के कारण जन्मदिन समारोह दुर्लभ हो गए। हालांकि राजसी या कुलीन परिवारों में जन्मदिन विशेष भोज, संगीत और अनुष्ठानों के साथ मनाए जाते थे। इस काल में अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोग मानते थे कि मोमबत्तियां जलाने और प्रियजनों को इकट्ठा करने से बुरी आत्माओं से सुरक्षा मिलती है। रेनाइसेंस एंड एनलाइटनमेंट, पुनर्जागरण और ज्ञानोदय युग 14वीं से लेकर 18वीं सदी में पुनर्जागरण काल में व्यक्तिवाद और मानवतावाद पर जोर दिया गया, जिससे जन्मदिन समारोह अधिक लोकप्रिय हुए, विशेषकर धनवान लोगों में। मॉडर्न बर्थडेज, आधुनिक जन्मदिन। 18वीं शताब्दी में जर्मनी में बच्चों के जन्मदिन मनाने की परंपरा लोकप्रिय हुई, जिसे
किंडरफेस्ट कहा जाता था। जर्मनों ने जन्मदिन के केक और प्रत्येक वर्ष के लिए एक मोमबत्ती लगाने की परंपरा शुरू की, जिसमें एक अतिरिक्त मोमबत्ती सौभाग्य के लिए लगाई जाती थी। 19वीं और 20वीं सदी में समाज के अधिक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और मध्यम वर्ग के समृद्ध होने के साथ जन्मदिन मनाने की परंपरा सभी उम्र और सामाजिक के लोगों में शुरू हुई। मॉडर्न ट्रेंड्स, आधुनिक रुझान। आज जन्मदिन समारोह वैश्विक रूप से मनाए जाते हैं, जिनमें केक, मोमबत्तियां, उपहार, पार्टियां और विशेष भोजन शामिल होते हैं। सोशल मीडिया ने जन्मदिन मनाने के तरीके बदल दिए हैं। अब वर्चुअल शुभकामनाएं, डिजिटल कार्ड और ऑनलाइन इवेंट आम हो गए हैं। तो आइए बाइबल में बर्थडे के बारे में क्या लिखा है। उत्पत्ति के 40वें अध्याय वचन 20 में हम यूं देखते हैं, तीसरे दिन फिरौन यानी राजा का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। आगे हम एक और राजा के जन्मदिन के बारे में देखते हैं। मत्ती के 14वें अध्याय वचन 6 में, पर जब हेरोदेस यानी राजा हेरोद का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। एक और उदाहरण होशे के 7वें अध्याय 5 में हम यूं देखते हैं, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाक मधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। इसके अलावा और कोई उदाहरण बाइबल में नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि प्राचीन काल में जन्मदिन राजाओं का उत्सव हुआ करता था। कुछ लोग मानते हैं कि जन्मदिन की जड़ें मूर्ति पूजक हैं तथा बाइबल में ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हैं जहां जन्मदिन को नकारात्मक घटनाओं से जोड़ा गया है, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटना। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल स्पष्ट रूप से जन्मदिन मनाने का समर्थन नहीं करती है, इसीलिए मसीहों को इसे नहीं मनाना चाहिए। कई मसीही लोग जन्मदिन को गिफ्ट ऑफ लाइफ यानी जीवन के उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के रूप में देखते हैं और इसे मनाते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 5वें अध्याय वचन 24 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो सच्चे मसीह है उन्हें इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का वरदान मिला है और वे कभी नहीं मरेंगे। आगे एक और उदाहरण हम देखते हैं कि यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और इसी प्रकार एक और वचन हम देखते हैं जहां यीशु यूं कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। चाहे आप बर्थडे मनाएं या ना मनाएं, आप सदा के लिए जीवित रहेंगे अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? भजन संहिता के 116वें इसके 15वें अध्याय में यूं लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यानी यहोवा के भक्तों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। जन्मदिन अनमोल नहीं, मृत्यु ही क्यों? क्योंकि वे कभी नहीं मरते हैं, बस शरीर बदलते हैं। पाप में शरीर को छोड़कर अविनाशी शरीर को ग्रहण करते हैं। इसीलिए यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। किसी ने पौलुस को ये प्रश्न किया कि मरे हुए कैसे उठते हैं? पौलुस ने कहा, अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं?
हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो न मरे जिलाया नहीं जाता। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यह हम देखते हैं कुरिन्थियों के 15वें अध्याय वचन 35 से लेकर 36 और उसी प्रकार 42 में। जन्मदिन मनाना है या नहीं, ये निर्णय प्रत्येक मसीह के लिए व्यक्तिगत है। दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करना और ऐसा निर्णय लेना महत्वपूर्ण है जो किसी के विश्वास और विवेक के अनुरूप हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना है कि जन्मदिन सहित कोई भी उत्सव इस तरह से आयोजित किया जाए जो परमेश्वर का सम्मान करे और मसीही मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एंश्योर दैट एनी सेलिब्रेशन इंक्लूडिंग बर्थडेज is conducted in a way that honors God and reflects Christian values। आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में बता सकते हैं।